तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1C का इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। तो चलो पहला पार्ट उठाते हैं। हमारे पास पहला पार्ट जो दिया हुआ है इट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ 22/2√3 प्लस 1 in addition with 17, राइट, 17/2√3 - 1। ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा इसमें हमें एक ही टर्म देता था, जैसे सिर्फ ये होता था और इसको हमें रैशनलाइज करना होता था, करेक्ट, और सॉल्व करके एक सिंपल सा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, दैट्स इट। यहाँ पे अब दो दो दिया हुआ है, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, दो फ्रैक्शंस हैं। अभी तक जितने भी सम्स हैं उसमें एक ही फ्रैक्शन था, अब दो दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। सो दोनों फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों फ्रैक्शंस की खासियत ये है कि इसका डिनोमिनेटर है 2√3 प्लस 1 और इसका डिनोमिनेटर है 2√3 माइनस 1। डोंट यू थिंक कि 2√3 प्लस 1 को अगर रैशनलाइज करना है तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं? और ये जो 2√3 माइनस 1 है इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है तो वो ये है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं तो हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, राइट। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व टू फ्रैक्शंस। लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है। तो करेंगे क्या, सिंपल है, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस 1 से, राइट। यू से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही बट साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई तब किया जाता है जब फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन हो, तो डिनोमिनेटर दोनों के क्रॉस में चले जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस तो होगा लेकिन डिनोमिनेटर भी सेम होगा, वो भूलना नहीं है। तो चलो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, ये इसके साथ हो गया, अब ये वाला इसके साथ दे देते हैं। ठीक है। सो प्लस 17 और ब्रैकेट में 2√3 प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर हमारे पास है 2√3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2√3 माइनस 1, है कि नहीं दोस्तों। जैसे अगर एग्ज़ाम में आया 1/5 प्लस 2/3, ये कैसे करते हैं, तो हम यूजुअली ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं और ये दोनों आपस में लिखते हैं। मतलब हम लिखते हैं 3 + 10/15। ठीक है। तो ये 3 कैसे आया, ये बेसिकली 1 × 3 करके आता है, राइट। और ये 10 कैसे आता है, ये 5 × 2 करके आता है। और नीचे 15 क्यों आता है, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है कि नहीं। तो वही काम किया हमने, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ये हमारा टारगेट था। ठीक है। तो अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 22 के साथ 2√3 मल्टीप्लाई में है, 2√3 माइनस 1, तो ब्रैकेट खुलेगा, तो ये जो 22 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सो हमारे पास आएगा 44√3 माइनस 22 प्लस, ठीक है, 17 2 होगा 34√3 प्लस 17। ठीक है। 17 ने भी ब्रैकेट ओपन कर दिया और अपॉन में मेरे पास है 2√3 प्लस 1 और 2√3 माइनस 1, मतलब a प्लस बी a माइनस बी है। तो सिंपल है a² माइनस b² होगा। डिनोमिनेटर में हमेशा a² माइनस b² होता है। ठीक है। 44√3 प्लस 34√3 हो जाएगा हमारे पास 78√3 और माइनस 22 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों -5 एंड होल अपॉन दोस्तों 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 3 = 12। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ये 12 माइनस 1। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है 78√3, ठीक है, -5/11। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्चुअली सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन था, ठीक है, मेरे पास एक्चुअली दो एक्सप्रेशन थे। इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने साथ में सॉल्व किया, राइट, आपस में उनको क्लब करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया एंड दिस इज़ देयर फाइनल आंसर। ठीक है। अब मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे 2√3 प्लस 1 है और उसी का ही रैशनलाइजिंग फैक्टर 2√3 माइनस 1 बाजू में पड़ा है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे होता 2√5 माइनस 1, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करता
इसको अलग से सॉल्व करता एंड लास्ट में जाके मैं उनके आंसर्स को ऐड करता, ठीक है। जैसे अलग अलग होता डिनोमिनेटर तो अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ता। अब एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है क्योंकि एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं वो, तो हम लोग उनको साथ में क्लब करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी का। सो हमारे पास है √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 सब्ट्रैक्टेड विथ √3 अपॉन √6 प्लस √2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें तो आपको पहले चीज़ ये नोटिस करनी है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको √6 माइनस √2 दिखेगा और उसी का ही रैशनलाइजिंग फैक्टर √6 प्लस √2 बाजू में पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं जो पिछले सम में किया था, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आई विल हैव √2 multiplied with √6 plus √2 and minus with √3 multiplied with √6 minus √2 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास होने वाला है दोस्तों सिंपल √6 माइनस √2 मल्टीप्लाइड विथ √6 प्लस √2। अब डिनोमिनेटर को देख के बहुत खुशी हो जानी चाहिए क्योंकि a² माइनस b² बनने वाला है और वो ही हमारा टारगेट है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर पे चलते हैं। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। √2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √6 होता है √12 प्लस √2 इंटू √2 होता है 2, ओके। अब हमें माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो ध्यान से देखना, माइनस √3 इंटू √6 जब होगा तो माइनस √18 आएगा और साथ ही साथ माइनस √3 जब माइनस √2 के साथ होगा तो माइनस माइनस पहले प्लस बनेगा और यहाँ पे √3 इंटू √2 √6 होगा। प्लीज़ इसको ध्यान देना, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस और माइनस जब ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया। एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है √6 माइनस √2 √6 प्लस √2 मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो √12 दिख रहा है, √12 को सिंप्लीफाई कर सकता है कि नहीं। √12 को लिखा जा सकता है √4 इंटू 3, ठीक है, और +2 एज इट इज़ माइनस √18 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 2 और प्लस √6 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास √6 का स्क्वायर मतलब 6 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। इतना तो ठीक है, चलो आगे करते हैं। अभी √12 को मैंने 4 इंटू 3 इसलिए लिखा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 √3 हो गया फिर ये तो, ठीक है, प्लस 2 से माइनस ये जो √9 इंटू 2 है, √9 इंटू √9 होता है 3, तो 3 √2 हो जाएगा प्लस √6 हो जाएगा एंड होल अपॉन 4 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दिस इज़ द फाइनल स्टेज, ठीक है। इसके बाद न्यूमरेटर्स में कोई भी आपस में सब डिफरेंट नंबर्स ही है तो सारे अलग अलग ही हैं, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द सिंप्लीफिकेशन। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। आप चाहो तो ये 4 सबको दे सकते हो, ठीक है, बट वो जब इसको दोगे इसके साथ दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे तो पड़ा ही रहेगा, राइट। तो लेट इट बी दिस, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।